संख्या 101 दानिश अली जी। क्वेश्चन नंबर 101। Sir, the answer is laid on the table. माननीय सदस्य। सर, मैंने बीएसएनएल के रिगार्डिंग सवाल किया था मंत्री जी से, जवाब मिला है, जिसको आजकल मतलब हम गर्व करते थे बीएसएनएल पर, लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि बीएसएनएल का मतलब भाई साहब नहीं लगेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, जो गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। लेकिन सर, स्थिति जो है बहुत खराब है। हम भी जब दिशा की बैठक में रिव्यू करते हैं तो गांवों में अभी तक इंटरनेट पहुंचा नहीं है। मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने बीएसएनएल के एसेट्स का कोई मूल्यांकन किया है? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो बीबीएनएल ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया है वो कितने % हो गया है? एक जो प्रक्रिया में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को अब आगे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम देने की क्या बात है? क्या ऐसा कुछ अराउंड 30,000 करोड़ का टेंडर जो है आप फ्लोट कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने बीएसएनएल के बारे में कुछ कमेंट किए। मेरे हिसाब से उसकी जांच करनी चाहिए और अगर असंसदीय है तो उसको एक्सपंज करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बीएसएनएल और एमटीएनएल कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। 2004 में जब एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार को ये दोनों कंपनी सौंपी, तब कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। उसके बाद में वो कंपनीज क्यों ऐसी परिस्थिति में आई, वो जो लोग आज उस तरफ बैठे हैं वो उनको जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, वही बताता हूं ना, 7 साल में जो किया बताता हूं। आपने माफ कीजिए अध्यक्ष जी, 7 साल में आप माननीय अध्यक्ष जी जिस पोजीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए थे, उस पोजीशन से आज बीएसएनएल बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर सिचुएशन में, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है। सर, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल और एमटीएनएल इबिटा पॉजिटिव हुई है। इनकी जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के लिए 2019 में जो रिवाइवल पैकेज किया, उस रिवाइवल पैकेज के कारण आज दोनों कंपनियां स्टेबल हो गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में बीएसएनएल एमटीएनएल के फर्दर ग्रोथ के लिए 45,000 करीब 45,000 करोड़, एग्जैक्टली 44,720 करोड़ का एलोकेशन किया है। सर, मैं मंत्री पूछना चाहता हूं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सुधार हो गया है। सर, मेरा खुद एनसीआर में, मेरा हापुड़ में जो एज एन एमपी कनेक्शन मिलता है, वो पिछले 2.5 साल से नहीं काम कर रहा। तो आप कहाँ, बीएसएनएल कहाँ काम कर रहा है, ये तो आप। सर, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जो 44,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है, सरकार की नीयत कहीं बीएसएनएल को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने की तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टावर्स लग रहे हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, सब ठीक ठाक करके फिर आप किसी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को हैंडओवर कर दें, सारा का सारा जैसे एयर इंडिया की तरह? ऐसा सरकार का लगे और बाद में किसी अडानी अंबानी को आप हैंडओवर कर दें? माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में जो बीएसएनएल का रिवाइवल पैकेज किया गया, उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी जरूरतें थी। देश भर में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अभी जो 44,720 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है, इसका भी प्राइमरीली बीएसएनएल के और रिवाइवल के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और 4G भारत में बना हुआ पहली बार भारत में एक कंप्लीट कोर नेटवर्क बना है, कंप्लीट रेडियो नेटवर्क बना है। दुनिया हिली हुई माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग देख रहे हैं कि भारत ने 4G बना लिया, 5G बना लिया, और जो भारत के इंजीनियर्स का टैलेंट है वो दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि हो रही है।
और उसी रास्ते बीएसएनएल बहुत अच्छे से रिवाइव होगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आज जब छोड़ के गए थे 7-7.5% मार्केट शेयर रह गया था, अभी अपने समय में ऑलरेडी 10% से अधिक आ गया मान्यवर।